नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कड़ी में हम लोग इस समय बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की जो रचना हुई, उस रचना का जो अनुवाद किया है हिंदी में भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने, उन्हीं का ये जो नम्र निवेदन है इस शीर्षक के साथ, इसी अनुवादित पुस्तक के साथ जो छपा है, उसी को आप तक ये पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि देखिए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की सांप्रदायिक शिक्षाओं की ये विशेषता है कि यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो उन्हें कोई असिद्ध भी नहीं कर सकता। धार्मिक संप्रदायों में ये खासियत होती है। लेकिन आगे बढ़ते देखिए कि पक्षपाती एक तरह के तर्क देते हैं और विरोधी दूसरे तरह के तर्क देते हैं। धार्मिक शिक्षाओं पर इस तरह के तर्क वितर्क चलते रहते हैं, लेकिन ना उनके तर्कों से कुछ सिद्ध होता है और ना इनके तर्कों से कुछ खंडित होता है। लाभ इतना ही है कि जबान की लपालपी अथवा शास्त्र चर्चा युग युगांत तक बनी रहती है। अब देखिए कि हमें किसी की सांप्रदायिक मान्यताओं का खंडन करते फिरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हमारे सांदृष्टिक धर्म पालन के मार्ग में यदि वो बाधा बनकर खड़ी होती है तो उन्हें भी कदाचित आड़े हाथों लेना होगा। जिन्हें भारतीय विचारधारा और यहाँ की सांप्रदायिक मान्यताओं का उतना परिचय नहीं है, वे जहां भी पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि भारतीय संस्कृति के सुपरिचित शब्दों को देखते हैं, वहां उनके मनमाने अर्थ करना शुरू कर देते हैं और ऐसा करना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। अब देखिए कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि सभी धार्मिक परंपराओं में इन शब्दों का अपना अपना अर्थ विशिष्ट है और वो वैशिष्य सुरक्षित रहते हुए भी शब्द साम्य ही वह रज्जु है जो उन्हें एक रूपता के सूत्र में बांधे हुए है। सभी धर्मों के पास कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब की अलग अलग परिभाषाएं हैं। सबने अपने अपने तरीके से ये बातें रखी है, लेकिन ये शब्द जहां भी आते हैं तो वहां लोग अपने अपने तरीके से तर्क देने लगते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस ग्रंथ के द्वारा पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष आदि सर्वजन परिचित शब्दों के बौद्ध अर्थों की विशेषता को प्रकट करने का प्रयास किया है। बाबा साहेब ने भी इन शब्दों को, ये धार्मिक मान्यताओं के शब्द हैं, इन शब्दों को भी बाबा साहेब ने अपने इस ग्रंथ में व्यक्त करने का, उनको सुलझाने का और उनको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो बौद्ध अर्थों में उसको प्रकट करने की कोशिश की है। और कोई उनके अर्थों से सहमति प्रकट कर सकता है, किंतु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का यह प्रयास हर तरह से बेहतर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस युग में विज्ञान के सम्मत, आधुनिक विज्ञान से जुड़े हुए कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, इन शब्दों को उन अर्थों में समझाया है जो आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाते हैं। अब देखिए, इतना तो ये कहना ही होगा कि यदि बौद्ध पुनर्जन्म या अबौद्ध पुनर्जन्म में कोई अंतर नहीं, यदि बौद्ध कर्म तथा अबौद्ध कर्म में कोई अंतर नहीं, और यदि बौद्ध मोक्ष या निब्बाण में तथा अबौद्ध मोक्ष में अगर कोई अंतर नहीं, तो फिर बौद्ध धर्म की अपनी कुछ विशेषताएं है ही नहीं। अगर परंपरा में लोग जिस कर्म को, जिस पुनर्जन्म को, जिस मोक्ष को मानते चले आ रहे हैं, यदि वो ही मान्यता बौद्धों की हो, तो फिर बौद्धों में और उन पारंपरिक मान्यताओं में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं। ऐसा ही मानना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहेब ने इस अंतर को बड़े ही अनोखे ढंग से और बड़ी ही स्पष्टता से व्यक्त किया है।
इन विषयों में शब्द साम्य भले ही कितना ही हो, लेकिन अर्थ साम्य बिल्कुल नहीं है। बौद्ध परंपरा संपूर्णतया अनात्मवादी है और अबौद्ध समय प्राय सभी आत्मवादी है। बौद्धों की जो समझ है वो अनात्मवादी है और अन्य जो मान्यताएं हैं उनकी मान्यता ही आत्मवादी है। अनिश्वरवाद तथा अनात्मवाद बौद्ध धर्म के दो ऐसे कुल्हाड़े हैं कि बिना उनकी सहायता के अबौद्ध मान्यताओं के झाड़ झंकाड़ को साफ किए बौद्ध धर्म के भवन की आधारशिला रखी नहीं जा सकती। यूं तो हम सभी जानते हैं कि आदमी सामाजिक प्राणी है और ये भी मानते हैं कि मनुष्यतर प्राणियों के भी अपने अपने समाज है, किंतु पता नहीं जब हम किसी आदमी का उसके धार्मिक रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे क्यों इतना एकाकी मान बैठते हैं। हर आदमी में एक आत्मा मान ली जाती है और सब आदमियों के ऊपर एक परमात्मा मान लिया जाता है और उस आत्मा का उस परमात्मा में लीन कर सकना जीवन का परम उद्देश्य घोषित किया जाता है। आदमी जितना ही परमात्मा के समीप सरकता जाता है उतना ही अपने निकट संबंधियों तक से दूर होता चला जाता है। ऐसा क्यों ना हो जब गुड़ती के साथ ही ये शिक्षा दी जाती है। तो फिर बौद्धों की शिक्षा में इसका क्या अंतर है? तो अंतर है कि भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला आदमी आदमी का परस्पर का जो योग संबंध है वो ही है। यहां किसी भी काल्पनिक के साथ मनुष्य को जोड़ने की बात नहीं है। यह सचमुच खेद की बात है। देखिए, भदन डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि यह सचमुच खेद की बात है कि इस विषय में बौद्ध धर्म तक के बारे में लोगों के मन में सर्वतः गलत धारणाएं घर किए हुए हैं। पहले तो केवल इसलिए कि बुद्ध ने जो कहा वह प्रायः भिक्षुओं को ही संबोधित करके कहा। दूसरा शायद इसलिए भी कि संगीति कारक भिक्षु ही थे और उन्होंने संभवतः उन्हीं बातों को अधिक महत्व दिया होगा जो उनसे संबंधित थी। लोगों ने बुद्ध धर्म को भिक्षुओं का ही धर्म समझ लिया। ये एक लोगों के मन में भ्रम हो गया क्योंकि अधिकतर प्रवचन तथागत ने जो संबोधित किए हैं वो भिक्षुओं के द्वारा किए हैं। तो उन्होंने भिक्षुओं इस संबोधन के साथ ये प्रवचन दिए हैं और इसलिए लोगों ने इसे भिक्षुओं का धर्म समझ लिया। अब भिक्षुओं की संख्या कितनी भी अधिक क्यों ना रहे, भगवान बुद्ध के गृहस्थ उपासकों की संख्या उनसे अधिक ही रही होगी। ये तो बिल्कुल सत्य है कि भिक्षुओं की जितनी संख्या रही उससे कई अधिक संख्या ये उपासक उपासिकाओं की रही और इसलिए बौद्ध धर्म जितना भिक्षुओं का धर्म था उतना ही गृहस्थों का भी धर्म था। फिर उन भिक्षुओं को चिवर, पिंडपात, शयनासन तथा रोगी होने पर दवाई देने वाले गृहस्थ लोग ही थे। वो तो लोग ही करते थे, वो तो जनता ही करती थी। ये ठीक है कि भिक्षु गृहस्थों को शिक्षा देते थे, किंतु भिक्षुओं को भिक्षा देने वाले तो गृहस्थ ही रहे होंगे, इसमें तो कोई दो मत नहीं। इसलिए बुद्ध शासन जितनी मात्रा में भिक्षुओं पर निर्भर करता था उससे कम मात्रा में कोई गृहस्थों पर निर्भर नहीं होता था, ऐसा नहीं है। वो गृहस्थों पर भी उतना ही ज्यादा निर्भर था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन कि बौद्धों का एक पृथक समाज ना होना बौद्ध धम्म के भारत से लुप्त होने के कारणों में से एक कारण है। बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म के लुप्त हो जाने के या फिर उसके कमजोर पड़ जाने के जो अनेक कारण बताए हैं उनमें एक कारण ये भी बताया है कि एक पृथक समाज का ना होना। और इसलिए पृथक समाज का मतलब उसका वो समाज जो इन विचारों का आचरण करता है, यानी कि धम्माचरण करता है। देखिए, किसी हद तक सचमुच ये विचारणीय भी है कि किंतु ये वर्तमान युग की ऐसी आवश्यकता नहीं कि देश में जितने धर्म हो उतने ही पृथक पृथक समाज हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी का किसी के साथ कोई तालमेल नहीं बनेगा।
प्राचीन काल से बौद्ध समाज की ये विशेषता रही है कि बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को समान मानते रहे। ये उनकी विशेषता है। दूसरी बात कि बौद्ध समाज के सभी सदस्यों की शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रता रही है। और तीसरी बात, बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को कोई भी पेशा कर सकने की स्वतंत्रता रही है। वो किसी पेशे से बंधे नहीं रहे और उस पेशे से वो पहचाने नहीं गए। बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार रहे हैं। अगर संक्षेप में कहें तो यही कह सकते हैं कि बौद्ध समाज वर्णाश्रम धर्म रूपी बेड़ियों से सर्वतः स्वतंत्र रहा है और खुला रहा है। तो आज बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में हम यहाँ रुकते हैं और इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में पुनः आपसे मुलाकात होगी बुद्ध और उनका धम्म इस ऐतिहासिक रचना संसार के साथ। बुद्ध और उनका धम्म